माय नेम इज शशि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस। जैसे कि हम फाइनेंस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, वो है पैसे, मनी। सो फाइनेंस इज ऑल अबाउट allocations of money, management of money, includes such activities such as investing, borrowing, lending, budgeting, saving and forecasting। तो हमारा जो मनी है उसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं, उसके कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि इन्वेस्टिंग, बोरोइंग, लैंडिंग, बजटिंग, सेविंग एंड फोरकास्टिंग। इन्वेस्टिंग हुआ जैसे कि हम अपने पैसे को कहीं के इन्वेस्ट करते हैं। बोरोइंग बोरोइंग ये हुआ कि जैसे हम किसी से उधार पैसे लिए, जैसे कि हमारे शॉर्टेज हो गया तो हम किसी से उधार लिए। लैंडिंग जैसे कि हमारे अपना पैसा किसी को उधार देना जो कि बेनिफिशियल हो, कुछ इंटरेस्ट रेट्स हो, ऐसा कुछ हो, रिकवरी के चांसेस हो। बजटिंग बजटिंग इज ये हुआ कि हमारे कमाई कितना है और हमारा एक्सपेंसेस कितना है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करना, उसको बोलते हैं बजटिंग। सेविंग्स ये हुआ कि हमारे अपने मंथ एंड के लास्ट में कितने पैसे हम बचा लिए उसको। फोरकास्टिंग मतलब हम फ्यूचर इंसिडेंट्स को के लिए कुछ पैसे जो कि अनप्लान्ड हो, कभी कुछ भी हो जाए, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, इस टाइप के कुछ। How one can allocate their money in different things and manage them for earning and saving and expending। तो 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 उसी को मैनेज करने के लिए बोला जाता है, जैसे कि हमारे अर्निंग, सेविंग्स और एक्सपेंसेस। फाइनेंस टाइप्स ऑफ फाइनेंस आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट: पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस। आगे हम बात करने वाले हैं इन तीनों के बारे में, हम डिटेल में बात करेंगे। पहले पर्सनल फाइनेंस इज स्पेशली रिलेटेड टू द इंडिविजुअल एंड स्ट्रैटेजी डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल अर्निंग पोटेंशियल। पर्सनल फाइनेंस होता है जो कि बेसिकली इंडिविजुअल के अराउंड ही रिवॉल्व करते रहता है। जैसे कि एक पर्सनल इंसान, जैसे कोई पर्सनल इंसान है, उसका पर्सनल लाइफ में वो पैसों को कैसे मैनेज करेगा, वो होता है पर्सनल फाइनेंस। जैसे कि वो क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा, एक्सपेंसेस का क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा, सेविंग्स का क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा, इन्वेस्टमेंट का क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा। तो ये सारा कुछ हो गया जो हुआ अर्निंग, और उसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है, किस रेट से उसका अर्निंग पोटेंशियल ग्रो करेगा, ये सब के वजह से पर्सनल फाइनेंस इज मैनेजिंग एंड एलोकेटिंग द मनी or funds of an individual to achieve their desired goal in terms of saving and investment. Finance is managing and allocating the money. It means कि someone or any individual जो कि उसका जो desired goal है, जो भी अपना फ्यूचर का प्लान हो रखा है, ऐसा कुछ सपना था उसका कि हमको ऐसा कुछ परचेज करना है, कोई प्लॉट, कोई फ्लैट, या फिर कहीं पे कोई घर वर खरीदने का सपना है, तो वैसे गोल के लिए वो कहाँ पैसा इन्वेस्ट करेगा, वो सब के बारे में बताते हैं। पर्सनल फाइनेंस इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, एसेट्स लाइक रियल एस्टेट, हेल्थ एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफोर्सीन एंड अनसर्टेन पर्सनल इवेंट्स। तो प्रोटेक्शन जो होता है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि कुछ भी ऐसा मतलब अनहैपनिंग कुछ हो जाए जो कि मतलब नहीं होना चाहिए था फिर भी हो गया, तो उसके लिए हुआ। प्रिपेयरिंग फॉर लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस और परचेजिंग इंक्लूडिंग ए ह्यूज अमाउंट। तो वही कि आपका लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस जैसे कि बहुत लंबा, जैसे बच्चे का एजुकेशन, कोई लंबा परचेज, जैसे कि आपका प्लॉट हो गया, फ्लैट हो गया, इस टाइप का परचेज। पेइंग द लोन एंड डेब्ट ऑब्लिगेशंस, जो भी आपका लोन वोन है, डेब्ट है, उसको पे करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्लानिंग कि आप कैसे पे करोगे या फिर कितना डेब्ट लोगे कि आप पे कर पाओ। इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन गोल। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस इज ऑल अबाउट फंडिंग द कंपनी एक्सपेंसेस एंड बिल्डिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी क्या होता है, बड़ा सा लेवल होता है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे पैसे को मैनेज करना होता है और बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, और छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पे, कुछ बड़े एस्पेक्ट्स पे होते हैं, तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है कंपैरिजन टू पर्सनल फाइनेंस। इट डील्स विद द सोर्स ऑफ फंड एंड द channelization of those funds, like allocation of fund for resources and increasing the value of the company by improving the financial position। तो
अब जब वो कंपनी बड़ा है तो वो अपने एक्सपैंड करने के लिए वो लोन लेते हैं, बहुत सा उनका कंपनी का प्रॉफिट आता है, मतलब बहुत तरह का वो आता है वहाँ। बेसिकली वहाँ पे भी यही है कि क्या इनकम क्या है और एक्सपेंसेस क्या है, उसी को मैनेज करना कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है। तो बस ये है कि लेवल बढ़ते रहता है और कुछ नहीं है, कुछ अलग खास नहीं है। एक्विजिशन ऑफ एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक और अदर एसेट्स, कैपिटल बजटिंग, जैसे एक्विजिशन मतलब इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक और अदर एसेट्स, जैसे कंपनी का कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, कौन सा कंपनी में स्टॉक खरीदेगा, कौन सा कंपनी में ओनरशिप होल्ड करेगा। कैपिटल बजटिंग मतलब कि अपना कैपिटल जो भी है, अपना रनिंग अमाउंट है, मनी है, उसको कहाँ बजट करना है। आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ फंडिंग, अपने फंडिंग के सोर्स को ढूंढना। इक्विटी, डेब्ट और क्रेडिटर्स एक्सेट्रा, आप इक्विटी, अपना डेब्ट और ये क्रेडिटर्स जो भी आपको उधार दिए वो इक्विटी आपका कितना है, डेब्ट कितना है, उस सबको मैनेज करना। नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस रिलेटेड विद द एलोकेशन ऑफ फंड एंड मनी बाय द गवर्नमेंट इनटू डिफरेंट एरियाज, मतलब कि पब्लिक फाइनेंस ये होता है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पैसे एलोकेट करेगा डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। तो वो डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट एरियाज, पब्लिक एरियाज के डेवलपमेंट के लिए जो भी पैसे एलोकेट होते हैं उसको पब्लिक फाइनेंस के। पब्लिक फाइनेंस इज स्टडी फाइनेंस रिलेटेड टू गवर्नमेंट एंटिटीज। इट डील्स विद द रोल्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी। गवर्नमेंट है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, ये जो इतने बड़े लेवल पे जब इसमें इन्वेस्टमेंट होता है तो पब्लिक एंटिटीज में कैसे कैसे खर्चा होता है। पब्लिक एंटिटीज़ जैसे कि हाईवेज हो गए हैं, जैसे टोल्स हो गए, वहाँ से गवर्नमेंट का इनकम आ रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस भी करना होता है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को ऐसा ऐसा एक्सपेंसेस करना है। गवर्नमेंट का मेन अर्निंग सोर्स है टैक्स कलेक्शन, जीएसटी, और भी बहुत कुछ है, जैसे जो भी आप एक्सपेंस कर रहे हो उसमें गवर्नमेंट का कलेक्शन। Public finance include distribution of income, resources allocation, fund are majorly from taxes, borrowing and bank and insurance company. तो पब्लिक फाइनेंस इंक्लूड करता है जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम कहाँ कहाँ से आता है, रिसोर्सेज सच एज एलोकेशंस, आइडेंटिफाई द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक आइडेंटिटीज। तो पब्लिक फाइनेंस में ऐसा होता है कि जो भी पब्लिक के लिए एक्सपेंसेस होने हैं उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि कितना कहाँ पे रिक्वायर्ड है, कौन सा फंड पे इतना करना है। द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द पब्लिक एंटिटी, जैसे रेवेन्यू का सोर्स क्या है, तो रेवेन्यू जैसे पब्लिक फाइनेंस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, जो एक्सपेंसेस होने हैं वो है, जैसे कि टोल हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स हो गया, तो उसके वो सारे रिस्पॉन्सिबल है, वो सारे अमाउंट स्पेंड किए जाते हैं उनको डेवलपमेंट के लिए। डिटरमाइनिंग द बजट प्रोसेस एंड द सोर्स ऑफ फंड, तो बजटिंग प्रोसेस ऐसा होता है कि वो जो होता है फंड्स अलोकेट होता है कि इस वाले लोकेलिटी को इतने फंड दिए जाएंगे, उधर को इतने दिए जाएंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि जो डिमांड्स आता है पब्लिक के अकॉर्डिंग, या फिर जो भी रिक्वायर्ड है, या फिर वो जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है वो देखता है कि क्या यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है। उसके बाद वो होता है द बजटिंग प्रोसेस, उसके बाद आता है टैक्सिंग प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, that's it for today, and do hit the like button and subscribe for the more such videos.